गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, राजस्थान का नाम जहन में आते ही बड़े किले, बावड़ी, यहाँ के रियासत याद आ जाते हैं। और इसी वजह से यहाँ के इतिहासों को जानने या समझने या करीब से देखने के लिए देशी ही नहीं बल्कि विदेशक पर्यटक भी यहाँ खींचे चले आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी राजस्थान में कई ऐसी जगह हॉन्टेड प्लेस है जहाँ की भूतों की कहानियाँ बहुत ही मशहूर हैं। अगर आप लोग उस जगह पर घूमने जाना चाहते हैं तो पहले इस जगह के बारे में थोड़ी जान लीजिए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जहां लोग आज भी जाने से बचते हैं। दिन ढलने के बाद यहां तो लोगों की आने की ही मना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अलवर के भानगढ़ किला के बारे में। जयपुर के 85 किलोमीटर दूरी पर अलवर जिला में स्थित है। कहा जाता है कि भानगढ़ किला सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस में से एक है। इस भानगढ़ किला में गवर्नमेंट ने सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद जाने से पूरी तरीके से मना कर दिया है। इस किले के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर है। एक ऐसी कहानियाँ है, कहा जाता है कि वहाँ पर एक राजकुमारी रहती थी जो कि बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। वहाँ पर एक तांत्रिक भी रहा करता था जो तांत्रिक उस राजकुमारी के खूबसूरती पर पूरी तरीके से फिदा था। अब वो तांत्रिक उस राजकुमारी को पाना चाहता था। तो राजकुमारी जो इत्र यूज़ करते थे उस इत्र में उस तांत्रिक ने काला जादू किया था। ऐसी काला जादू किया था कि अगर ये इत्र राजकुमारी व्यवहार करते तो वो उस तांत्रिक की तरफ आकृष्ट हो जाते। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो इत्र राजकुमारी व्यवहार करने से पहले एक पत्थर से टकराकर टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर में गिर गया। जबकि उस इत्र में जादू किया हुआ था तो वो पत्थर उस तांत्रिक की तरफ आकृष्ट हो गया और वो पत्थर उस तांत्रिक की तरफ जाकर तांत्रिक को कुचल कर मार डाला। लेकिन तांत्रिक मरने से पहले इस भानगढ़ में एक श्राप दिया था जी, और इसी श्राप के वजह से कुछ ही दिनों में उस भानगढ़ में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिस युद्ध में वहाँ का सारा लोग मारे गए। और इसी युद्ध के बाद भानगढ़ किला पूरी तरीके से शून्य हो गया। वहाँ पर सारा लोग मारे गए उस युद्ध में। कहा जाता है भानगढ़ पर रात में भूतों की साया रहता है। कई तरह के चिल्लाने की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, चूड़ी खनकने की आवाज़ और कई तरह की साया भी उस भानगढ़ किले में आज भी दिखाई देते हैं। कहते हैं कुलधारा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती हुई आत्माओं का पहरा है। कहा जाता है कुलधारा पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है और आज भी कुलधारा गांव में जाने से डरते हैं लोग। कोई भी शख्स अकेला नहीं जा पाता है, लेकिन यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों को महिलाओं के चूड़ियों की आवाज़, पायलों की आवाज़ या कई तरह के साया भी दिखाई देते हैं। आप बात करेंगे तीसरी हॉन्टेड जगह राणा कुंभ महल, जो कि चित्तौड़गढ़ में मौजूद है। 15वीं शताब्दी में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक ऐतिहासिक किला बना जो कि राणा कुंभ महल नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि राजा महाराणा कुंभ का शाही जीवन इसी महल में बीता है। वहाँ पर सैर सपाटे के आने वाले लोग ये कहते हैं कि उस महल में भूतों का एहसास होता है। इतिहास पर अगर नज़र डालें तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब राणा कुंभ महल पर हमला किया, वहाँ की रानी पद्मिनी ने 700 महिला अनुयायी के साथ जोहा कर लिया था, जिसकी कहानी आप लोगों ने रानी पद्मावती फिल्म में देखी होगी। आप बात करते हैं चौथे हॉन्टेड प्लेस की, जो कि नाहरगढ़ किला जयपुर में मौजूद है। अरावली पर्वतों से घिरा हुआ ये नाहरगढ़ किला भूतियों जगहों में से एक है। यहाँ पीले रंग के किले से गुलाबी नगरी जयपुर का नज़ारा दिखते हैं। कहा जाता है कि नाहरगढ़ के पुनर्संगठन के मालिक को अपने ही घर में रहस्यमय तरीके से मारा हुआ पाया गया था। अब उसके मरने के बाद उसकी आत्मा उसी किले में भटकती रहती है।
आप बात करेंगे 5वीं और आखिरी हॉन्टेड प्लेस यानी चांद बावड़ी, जो कि बांदीकुई में मौजूद है। दौसा जिला की बांदीकुई में अजनीरी गांव में मौजूद है। चांद बावड़ी एक भूतिया जगह है। इससे जुड़ी भी बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं। कहा जाता है कि चांद बावड़ी एक रात में भूतों ने बनाया था, लेकिन इतनी बड़ी और इतनी विशाल है कि इसे बनाने में कई साल लगे। चांद बावड़ी में 350 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। कहा जाता है कि इन सीढ़ियों में से नीचे जाने से भूतों का अजीब सा एहसास होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक भूत है जो आपको सीढ़ियों पर चढ़ने नहीं देता और इसी वजह से यहाँ पर भी लोग रात को जाने से बचते हैं। ये थी राजस्थान की 5 हॉन्टेड प्लेसों की कहानी। हालांकि इन जगह पर भूत है या नहीं है इसकी पुष्टि हम नहीं करते। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आई तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं। नमस्कार।